पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी चर्चा ये है कि उनके जाने के बाद क्या चौटाला परिवार एक होगा? क्या अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच की दूरियां मिटेंगी? क्या दोनों ही परिवार एक मंच के ऊपर एक पार्टी के जरिए अपनी सियासत को बढ़ाने का काम करेंगे? क्या दोनों परिवार लाखों वर्करों और चाहने वालों की ख्वाहिश को पूरा करने का काम करेंगे? ओम प्रकाश चौटाला के जीते जी ऐसा मुमकिन होने के कुछ आसार नजर आते थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके जाने के बाद क्या चौटाला परिवार एक हो पाएगा? इस बारे में जब हमने पूरी रिसर्च की, जब हमने हालात को भांपा और ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार और उसके बाद बैठक के नज़ारों को गहनता से देखने का काम किया, तो साफ तौर पर पता चल गया कि चौटाला परिवार में अब क्या होने वाला है। चौटाला परिवार के अंदर की सियासत और भविष्य की सियासत को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चौटाला परिवार एक हो पाएगा? अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच की खाई को पाटने के लिए अब कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा है, अब कोई ऐसा जरिया नहीं बचा है जो आसानी से दोनों को एक कराने का काम कर सके। एक तरफ अभय सिंह चौटाला अपने बेटे अर्जुन चौटाला को विधायक बनाने के बाद अपनी नई पीढ़ी को नई जिम्मेदारी और ऊंचाई पर पहुंचने के ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सफाया होने के बाद मंथन करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु होने के बाद उनके शोक में चल रही श्रद्धांजलि सभा और बैठकों में साफ हो गया है कि चौटाला परिवार में आगे क्या होगा। आप खुद ही देखिए कि इन फोटो में आपको क्या नजर आता है। इस श्रद्धांजलि की इन बैठकों में आपको नजर आएगा कि वहां पर क्या चल रहा है। आपको नजर आएगा कि अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के परिवारों के बीच में कोई भी सुलह के आसार नहीं हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद बेशक से अंतिम संस्कार की क्रिया वो अजय सिंह चौटाला और अभय चौटाला ने दोनों ने मिलकर की। दोनों उनके बेटे हैं। ऐसे में सामाजिक तौर पर दोनों ने मिलकर उनको अंतिम विदाई देने का काम किया, लेकिन उसके बाद के हालात, उसके बाद की कार्रवाई, उसके बाद का नज़ारा बता रहा है कि चौटाला परिवार में अब क्या हो रहा है। हरिद्वार में करण चौटाला और अर्जुन चौटाला दोनों ही अपने दादा की अस्थियों के विसर्जन के लिए पहुंचे। वहां पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का मौजूद नहीं होना ये बता गया है कि दोनों परिवारों के बीच में अब क्या चल रहा है। आप खुद ही देखिए कि हरिद्वार में अर्जुन चौटाला और करण चौटाला जब गए तो वहां पर क्या नजारा था। आपने देख लिया होगा कि हरिद्वार के अंदर करण चौटाला, अर्जुन चौटाला और इनेलो से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद हैं। वहां पर अजय सिंह चौटाला के परिवार का कोई सदस्य नहीं है। वहां पर जेजेपी का भी कोई नेता या वर्कर नहीं है। जाहिर सी बात है, अभय सिंह चौटाला ने अपने पिता के अस्थियों के विसर्जन के लिए अपने भाई के परिवार को साथ नहीं लिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भेजकर वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने का और उनके अस्थियों के विसर्जन का कार्य संपन्न कराया। अब आज से एक नई मुहिम शुरू और हो गई है। वो मुहिम है ओम प्रकाश चौटाला के अस्थि कलश को पूरे हरियाणा में घुमाना। आज अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल के जरिए अस्थि कलश यात्रा सिरसा से शुरू होकर रेवाड़ी में पहुंच गई है। आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी के बाद और नारनौल के बाद ये यात्रा पहुंच गई है रेवाड़ी में। अगले 2 दिन में पूरे हरियाणा के हर जिले में ये अस्थि कलश यात्रा पहुंचेगी। इस अस्थि कलश यात्रा का बड़ा मैसेज है, इसके बड़े मायने हैं। साफ तौर पर इस अस्थि कलश यात्रा के जरिए अभय सिंह चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के चाहने वाले हजारों लोगों के साथ में अपने बेटे अर्जुन चौटाला की अटैचमेंट को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने ये संदेश देने का काम किया है कि ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम इच्छा और उनका पूरा आशीर्वाद अभय सिंह चौटाला और उनके बेटों करण चौटाला और अर्जुन चौटाला के साथ में है। और इसलिए उन्होंने अपने पिता की अस्थि कलश यात्रा के जरिए
पार्टी के साथ और पार्टी से दूर हो चुके समर्थकों के बीच में एक इमोशनल कार्ड खेलने का काम किया है। इस अस्थि कलश यात्रा के जरिए अभय सिंह चौटाला अपने परिवार के दूर हो चुके समर्थकों को अपने साथ जोड़ने के लिए दोनों ही कोशिशें कर रहे हैं। अस्थि कलश यात्रा में जिस तरह से इनेलो के साथ चल रहे और इनेलो को छोड़कर जा चुके नेताओं और वर्करों का जमावड़ा नजर आया है, उससे कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है कि अभय सिंह चौटाला का प्रयास कम या ज़्यादा जरूर कामयाब हो रहा है। ये दूर की बात है कि उनके प्रयास में रंग लाएंगे, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस अस्थि कलश यात्रा में अपने भाई के परिवार को इग्नोर करके दूर करके बता दिया है कि वो अपने सियासत इनेलो के जरिए ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो इस मामले में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल भी साथ लेकर नहीं चलेंगे। ओम प्रकाश चौटाला के देहांत के बाद जो उनके अंतिम संस्कार के समय जिस तरह से हजारों लोगों की संख्या वहाँ पर मौजूद थी, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए इनेलो छोड़ चुके काफ़ी संख्या में लोग भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद सभी की ये राय थी, सभी का ये मानना था कि अगर चौटाला परिवार एक हो जाता है तो उसी सूरत में वो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने का काम कर सकते हैं, और अगर इनेलो और जेजेपी दोनों अलग अलग सियासत करेंगे तो दोनों ही पार्टियों का कुछ नहीं बटेगा। न ही अभय सिंह चौटाला का परिवार आगे बढ़ेगा और न ही दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में एक मजबूत सियासी ताकत बन पाएगी। यही वजह है कि उनके चाहने वाले 100% लोग यही चाहते हैं कि दोनों परिवार एक होकर एक पार्टी के मंच पर सियासत करें और अपने लाखों चाहने वालों के अरमानों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन पहले हरिद्वार में अस्थि विसर्जन और अब अस्थि कलश यात्रा के जरिए ये साफ तौर पर एहसास हो गया है, ये साफ हो गया है कि अभय सिंह चौटाला अजय सिंह चौटाला की फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और उनके साथ मिलकर सियासत नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी इस अंतिम संस्कार में एक बात और भी साफ निकल कर आई है कि अब दुष्यंत चौटाला का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया है। वहाँ पर बैठक में भी 90% लोग अभय सिंह चौटाला के लिए मिलने के लिए जाते हैं, उनके साथ में बैठते हैं। अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से मिलने वाले लोगों की संख्या महज 5 से 10% ही होती है। बड़े नेता भी अभय सिंह चौटाला के साथ ज़्यादा बैठते हैं। आप दुष्यंत चौटाला के अगर सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों को देखेंगे, अगर आप अजय सिंह चौटाला के सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनसे मिलने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। दुष्यंत चौटाला ने पिछले 5 दिन में महज अपने दादा के अंतिम संस्कार के बाद के सिर्फ 2 पोस्ट ही अपने पेज पर डाले हैं। उनकी भागीदारी, उनका मूड भी आपको इन 2 फोटो में नज़र आ जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि उनको मजबूरी में इन बैठकों में बैठना पड़ रहा है, उनको मजबूरी में शौक के लिए बैठना पड़ रहा है। वास्तव में जनता उनको इग्नोर कर रही है, वास्तव में इनेलो के पुराने लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं और वास्तव में देश प्रदेश के नेता भी उनको इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो ओम प्रकाश चौटाला के लिए आ रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद वो अभय सिंह चौटाला के साथ ज़्यादा बातें करते हैं। अभय सिंह चौटाला भी इस नज़ारे को बखूबी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से दुष्यंत चौटाला की पार्टी का मटियामेट हो गया है, उससे वो अपनी पार्टी को मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में आए हजारों लोग उनके साथ लामबंद हो जाते हैं तो उनकी पार्टी इनेलो फिर से मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही वजह है कि उनको अजय सिंह चौटाला या दुष्यंत चौटाला के साथ पैचअप करने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। वैसे भी अभय सिंह चौटाला किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला की अगुवाई पसंद नहीं करेंगे और दुष्यंत चौटाला भी अब अपनी पार्टी की कमान संभालने के बाद किसी भी सूरत में अभय सिंह चौटाला के नीचे काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि दोनों के सिंह भिड़े रहेंगे, यही वजह है दोनों की पार्टियां अलग रहेंगी और यही वजह है कि चौटाला परिवार में एकता होने के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। आप ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की एकता की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को कौन सा नेता एक कर सकता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अलग अलग लड़ने पर इनेलो और जेजेपी का अंजाम क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।